और इसे शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। आइए दोस्तों, हम आपसे आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। ये देखिए, हम आपके लिए आज गुझिया की रेसिपी बनाएंगे दोस्तों। ये हम तीज पे और होली पे, हर त्योहारों पे बनाते हैं और ज़्यादातर ये इंडियन लोग बनाते हैं। यूपी में ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। आइए दोस्तों, गुझिया बनाने की हम आपको रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। इसके लिए हमने लिया काजू 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने लिया है बादाम, चिरौंजी और किशमिश। ये हमने एक गोला घिस लिया है इस तरह से बारीक एकदम। और हमने लिया है आधा किलो खोआ। ये देखिए एकदम फ्रेश खोआ है। और इन सबको हम बारीक काट लेते हैं इस तरह से। देखिए, हमने इसको बारीक काट लिया है। और ये हमने चीनी की जगह बूरा लिया है। ये हमने सूजी लिया है 1 किलो। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सूजी को फ्राई कर लेते हैं एकदम ब्राउन। हम इसमें सूजी इसलिए मिला देते हैं, ज़्यादातर लोग खोए की ही बना लेते हैं गुझिया। सूजी मिलाने से इसकी मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है और इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। सूजी को बिल्कुल लेकिन ब्राउन होना चाहिए, कच्चा सूजी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसको हम धीमी गैस पे ही भूनेंगे जिससे ये पूरी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, इसको हम चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से जल जाएगा। इसमें देखिए हल्का कलर आने लगा है थोड़ा। देखिए, नीचे गैस अगर आप तेज कर रखे हैं तो उसको धीमा कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे ये हल्का हल्का पकड़ने लगता है। ये देखिए, इस तरह से हम सूजी को भून लिए हैं। इसको एक थाली में हम निकाल लेते हैं अलग से। ये देखिए, हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब इस कढ़ाई में हम हल्का से घी डालेंगे। इसमें घी ज़्यादा हम नहीं डालेंगे खोआ भूनने में, क्योंकि खोए में भी थोड़ा ऑयली होता है, उसमें भी घी की मात्रा होती है। हम घी इसलिए डालें जैसे ही चिपके ना। इसमें हम खोआ भी कट करके इस तरह से डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको देखिए, जैसे जैसे ये कढ़ाई गर्म होगा वैसे वैसे ही गलता जाएगा और पिघल जाएगा। से हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए किस तरह से हो रहा है। घी लगाने से देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई हमारी एकदम साफ रहती है, इसमें चिपक नहीं पाता है। इसको इस तरह से हम इनको भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, और जो हमने अपनी सूजी आधा किलो भून के रखा है वो भी ठंडी हो जाएगी जब तक ये हम भुनेंगे।
हमारा खोआ जो अच्छे तरह से भून चुका है। देखिए इसका कलर देखिए अब थोड़ा डार्क हो रखा है, ब्राउन जैसा हल्का बादामी कलर का भून चुका है ये। अब इसमें हम सूजी को ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही भून के रखा था। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छे से मिला चुके हैं। अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट कट कर रखे थे उसको मिलाएंगे। और ये हम गरी का बूरा जो बना रखे थे घिस के गरी को, उसको भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला के कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसमें हमने जो बूरा ले रखा है जिसको पिसी हुई चीनी कहते हैं, इसको भी हम मिला लेंगे इसमें। ये आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए सूखने के बाद पता नहीं चल रहा है कि खोआ कहाँ गया और सूजी कहाँ गया, दोनों एक जैसे हो रखे हैं। अब हम उसको तरफ रख के आटा तैयार करते हैं। आटे में हम मोयन डालने के लिए रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा ऑयल का यूज़ करेंगे। ये जितना भी आटा है उसका हाफ से भी कम, तीसरा भाग, जैसे कि हमने 2 किलो मैदा ले रखा है तो हम इसमें 150 ग्राम या 200 ग्राम तेल डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसको गूँथने के लिए हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं। हल्का गुनगुना पानी है ये। इसको हम थोड़ा देर के लिए इस तरह से करके रख देते हैं फूलने के लिए। इसको थोड़ी देर में देखिए ये थोड़ा और सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मार देते हैं। देखिए कितने आराम से मरा जा रहा है। जी लगाने से देखिए तुम चिकनाहट इसमें आ रखी है। अब इसको हम रख देते हैं एक तरह। पर हम गीला कपड़ा डाल के रखेंगे और ये हम लेई बना रहे हैं। ये थोड़ा पानी में हम मैदा मिला के खोल बनाएंगे। इसको लगाने से जो हम गुजिया बनाएंगे वो खुलेगा नहीं। आइए हम आपको स्टफिंग करना सिखाते हैं। इस तरह से हम लोई बनाएंगे जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं, थोड़ी छोटे आकार की। इसको हम पतला बेल लेंगे। इसको हम हाथ से भी भर सकते हैं, वैसे हम इसका साँचे का प्रयोग कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से खींच रहा है ये। इस तरह से खींच के इसको हम पतला बेल लेंगे एकदम। अब ये साँचा लिया है, इसमें हल्का सा मैदा लगाएंगे। अब इस तरह से जो हमने रोटी बनाई थी उसको रख देंगे और स्टफिंग के लिए जो हमने बना रखा है खोए का, इसको हम इसमें भरेंगे। ये देखिए इसको हमने भर दिया है फूल एकदम। और हमने जो लेई बनाया
थोड़ा हवा में रख देंगे। ये हमने तेल गरम कर रखा है पहले से ही। अब इसको गुजिया को तल के निकाल लेते हैं थोड़ा सुनहरा कलर में। एक साथ हम इतना ऑयल डालेंगे 10-12 गुजिया या 8-10 गुजिया हम आराम से कर सकते हैं। देखिए इसको बहुत ही हल्के हाथ से हम तलेंगे वरना ये जो है फट सकता है। ये देखिए कितने आराम से ये तल जा रहा है। जैसे हम उलट के इसको जो है तल लेंगे। ये देखिए हमारी गुजिया तल चुकी है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। वैसे हम इसको पेपर के ऊपर रखेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो निकल जाए। इस तरह से जितने भी हमने गुजिया बना रखे सबको बारी बारी से तल लेंगे। और ये गर्मा गर्म भी खाने में अच्छा लगता है, ये ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। और ये करीब 1 महीने तक चल सकता है अगर अच्छे से रखेंगे तो। वैसे ये 15 दिन के बाद तक सही है, 15 दिन तक आप इसको आराम से खा सकते हैं। और एक अच्छा ये स्वीट माना जाता है। दोस्तों आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए हमने गुजिया भी तल के निकाला, कितना प्यारा लग रहा है। और प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।